कार्तिक पूर्णिमा का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार। भगवान विष्णु विराजें आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं कीजिए स्वीकार। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर कार्तिक पूर्णिमा व्रत तथा देव दीपावली पर मनाया जाता है। दीपावली के 15 दिनों के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह खास पर्व पड़ता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना गया है। इस दिन नदी, घाट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करने का तथा अपनी क्षमता अनुसार दान करने का अधिक महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी मंदिर, शिवालयों या नदी तट पर दीपदान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन दीपदान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर त्रिपुरासुर और उसके असुर भाइयों को मार दिया था। इसी वजह से इस पूर्णिमा का अन्य नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। इसीलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय के लिए इस दिन दीपावली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में शिव भक्त गंगा घाटों पर तेल के दीपक जलाकर देव दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों को सजाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं तथा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। माना जाता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करके धन धान्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो अब जान लेते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का शुभ समय क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर को सुबह 6:19 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी कि 16 नवंबर को सुबह 2:58 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। अब कार्तिक पूर्णिमा के व्रत की विधि जान लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर आसपास में गंगा नदी मौजूद है तो वहां स्नान करें, अगर नहीं तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सुबह के वक्त मिट्टी के दिए में घी या तिल का तेल डालकर दीपदान करें। भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। पूजन करते समय नमो स्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाच्च शिरोरु बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि योग धारिणे नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर में हवन करवाएं अथवा पूजन करें। घी, अन्य खाने की कोई भी वस्तु दान करें। सायंकाल के समय किसी भी मंदिर में दीपदान करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम चंद्रमस्यै नमः आदि मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से अच्छा पुण्य मिलता है और व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन लोग व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की भी पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच, कमलाच और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती और स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब वह मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकच के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव।
इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक ही सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों का नाश कर दिया और इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देव दिवाली के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का वचन दिया था। देवताओं और ऋषि मुनियों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हिमालय पर्वत पर हुआ था। देव दिवाली के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्रिय भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा हिंदू पौराणिक कथाओं में कई किंवदंतियों से जुड़ी हुई है। सबसे लोकप्रिय किंवदंतियों में से एक है भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की कहानी। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती एक बच्चा चाहते थे और भगवान शिव ने देवताओं से एक पुत्र बनाने में मदद करने के लिए कहा। देवताओं ने कार्तिकेय को बनाया, जिनका जन्म कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के छठे दिन हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी एक और कथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वेदों को बचाने के लिए मछली का रूप धारण किया था, जिन्हें एक राक्षस ने चुरा लिया था। भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत के सामने प्रकट हुए, जो बाद में मनु के नाम से जाने गए, और उन्हें आसन्न बाढ़ से खुद को और वेदों को बचाने के लिए एक नाव बनाने के लिए कहा। मछली के रूप में भगवान विष्णु ने नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।